बाबतपुर एयरपोर्ट शारजाह से आए यात्री के पास से 49 लाख का 840 ग्राम सोना बरामद किया गया। यात्री ने सोने का कैप्सूल बनाकर अपने मलाशय में छिपा रखा था। उसे उम्मीद थी कि इससे बचकर निकल जाएगा, लेकिन कस्टम विभाग की टीम ने उसे पकड़ लिया। डॉक्टरों की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद मलाशय से सोना बाहर निकाला। फिलहाल यात्री से पूछताछ की जा रही है। वाराणसी के सिगरा थाना क्षेत्र में सुविधा साड़ी सेंटर में सेंधमारी कर चोरी करने वाले पेशेवर चोर को पुलिस ने गिरफ्तार किया हुआ है। पुलिस के अनुसार चोर की पहचान सीसीटीवी फुटेज में कैद हुए चोर के टैटू से किया गया। चोर ने अपने सीने पर टैटू बनवा रखा था। पुलिस ने शातिर चोर की पहचान सीसीटीवी कैमरे में कैद हुए टैटू से कर लिया। घटना के करीब 3 महीने के बाद मुखबिर की सूचना पर उसे गिरफ्तार किया गया। ये जो चोर है पेशेवर चोर है, इसका नाम अंकित उर्फ कोमल सोनकर है। ये कटेसर मुगल सराय का रहने वाला है। इसके परिवार में जो उसके पिताजी हैं वो ऊपर ठेला लगाते हैं थाना लंका में, और ये पेशेवर चोर है। 20 जून को तकरीबन 3 बजे सुबह मॉर्निंग में इसने पीछे से जो है शोरूम उसको तोड़ा है सिब्बल से दीवार को, और उसके बाद लिफ्ट को तोड़ते हुए ये तार से उतरा है बेसमेंट में। वहाँ इसने तोड़फोड़ करी है और वहाँ से नकदी जो है ये लेके फरार हो गया है। ईद मिलादुन्नबी के पर्व पर रेवड़ी तालाब से काजी गुलाम यासीन के नेतृत्व में जुलूस निकाला गया, जिसमें भारी संख्या में हजरत मोहम्मद का जन्म दिवस मनाया, जिसके याद में जुलूस निकाला जाता है। जुलूस में सरकार की आमद महरबा सहित अली अली के उद्घोष के साथ भीड़ चल रही थी, जिसमें सैकड़ों वाहनों पर धार्मिक झंडा लहराते हुए लोग आवाज बुलंद कर रहे थे। भारी भीड़ को देखते हुए पुलिस प्रशासन भी सतर्क रही। जगह जगह फोर्स की तैनाती के साथ बड़े अधिकारी स्वयं मौजूद थे। जुलूस विभिन्न मार्गों से घूमते हुए बेनियाबाग पहुंचा। जनरल सेक्रेटरी भी हूँ। ये बनारस में बरसाहा बरस से होता चला आ रहा है। रेवड़ी तालाब से उठकर बेनियाबाग के ये प्रसिद्ध मैदान में हर साल समापन होता है, और ये हिंदू मुस्लिम की गंगा जमनी जो तहजीब है वो यहाँ देखने में आती है। अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी की तरफ से ज्ञानवापी परिसर का एएसआई सर्वे रोकने की मांग वाली अर्जी खारिज हो गई है। गुरुवार को वाराणसी के जिला जज डॉक्टर अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत ने कहा कि सर्वे में मिल रहे साक्ष्यों को सुरक्षित रखने का आदेश पहले ही जिलाधिकारी को दे चुके हैं। ऐसे में सर्वे रोकने का मसाजिद कमेटी का आवेदन खारिज किया जाता है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ब्लड बैंक में भाजपा महानगर से जुड़े नेता के अभद्र व्यवहार के विरोध में कर्मचारियों ने आईएमए का गेट बंद कर 2 घंटे तक कामकाज ठप रखा। इससे ब्लड प्लेटलेट्स लेने आए तीमारदारों को इंतजार करना पड़ा। इसके बाद आईएमए अध्यक्ष डॉक्टर राहुल चंद्रा और पूर्व पदाधिकारियों की मौजूदगी में पुलिस ने जल्द कार्रवाई का भरोसा दिलाया, जिसके बाद कर्मचारी कार पर लौटे। माताजी सीरियस है सर, उनका प्लेटलेट्स 8000 आ गया है। काशी हॉस्पिटल में भर्ती है। सुबह 11 साढ़े 11 बजे से आके बैठे हैं सर एचडीपी लेने के लिए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। रेपो लेके हम लोग काम नहीं करेंगे। प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाओं का लगातार विस्तार हो रहा है। कोरोना काल से शुरू हुई कवायद अभी भी जारी है, जिसका परिणाम रहा कि उत्तर प्रदेश की हेल्थ रैंकिंग डैशबोर्ड में एक बार फिर वाराणसी ने 85% स्कोर हासिल कर प्रदेश में पहला स्थान प्राप्त किया है। वाराणसी 5वीं बार अव्वल आया है। जिलाधिकारी एस राजलिंगम व मुख्य विकास अधिकारी हिमांशु नागपाल ने उपलब्धि के लिए स्वास्थ्य विभाग की प्रशंसा की। अनंत चतुर्दशी गुरुवार से रामनगर की विश्व प्रसिद्ध रामलीला का श्री गणेश हो गया। शाम 5 बजे रामबाग लीला स्थल पर रावण का जन्म हुआ। वहीं राम अवतार की भविष्यवाणी भी हुई। क्षीर सागर में श्री हरि भगवान विष्णु की झांकी सजी। बिना किसी तामझाम बनावट व सजावट के परंपराओं को समेटे रामलीला को देखने के लिए लीला प्रेमियों का हुजूम दोपहर बाद से ही उमड़ पड़ा था। कैबिनेट मंत्री व निषाद पार्टी प्रमुख डॉक्टर संजय निषाद ने वाराणसी में कहा कि राहुल गांधी केवल चुनाव में हिंदू बनते हैं। कहा कि लोकसभा चुनाव 2024 पीएम मोदी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। चुनाव देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए है। ये भी कहा कि इस चुनाव में विपक्ष का गठबंधन फ्लॉप होगा। देश के पहले पब्लिक ट्रांसपोर्टर के लिए वाराणसी में बन रहे रोपवे के लिए स्टेशन को आग से बचाने के लिए अत्याधुनिक उपाय किए जाएंगे। हवा के दबाव से, आग और धुआं से यात्रियों को बचाने के लिए आधुनिक उपकरण लगाए जाएंगे, जिसमें किसी भी अनहोनी पर यात्रियों को स्टेशन से बाहर सुरक्षित निकाला जा सके। कैंट स्टेशन से गुदौलिया तक रोपवे की कुल दूरी 3.85 किलोमीटर है, जो करीब 16 मिनट में तय होगी। रोपवे के संचालन के लिए 5 स्टेशन का निर्माण हो रहा है।
अनंत चतुर्दशी का पर्व गुरुवार को हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। महिलाओं ने श्री हरि विष्णु व माता लक्ष्मी की पूजा की। इस दौरान विधि विधान से पूजन अर्चन कर घर परिवार की सुख समृद्धि का आशीर्वाद मांगा। ऐसी मान्यता है कि इस पूजन से परिवार में खुशहाली बनी रहती है। ये पूजन कर अनंत घरों में ले जाकर बांधने की परंपरा है। ये परंपरा सदियों से चली आ रही है। शुक्रवार से पितृपक्ष शुरू होगा। काशी में इसका अलग ही महत्व है। पितरों की मुक्ति के लिए लोग दूर दूर से श्राद्ध कर्म करने के लिए काशी आते हैं। अपने पितरों की मुक्ति के लिए पूजा पाठ भी करते हैं। यहाँ हर साल से पूजा शुरू हो जाता है पितरपक्ष चढ़ने के 5 रोज पहले ही से। नारायण बलि, त्रिपिंडी, गया श्राद्ध, पार्वण श्राद्ध, तिथि श्राद्ध, अकाल मृत्यु, प्रेत, जोनी, सारी श्राद्धें शुरू हो चुकी है। और ये माँ लक्ष्मी की पूजा है और ये सब पूजा मेरी माँ और मेरी सासू माँ करती थी, तो हम लोग भी अपना करना चालू कर दिए। बच्चों के लिए, परिवार के लिए है। मेरा नाम है पूनम तिवारी। पूनम जी, किस तरह का ये पूजा आप करा रही हैं आज ये अनंत चतुर्दशी का पूजा है और यहाँ मतलब कि जो जिनको अपने बाल बच्चे परिवार को संपत्ति चाहिए, मतलब कि इस पूजा का मतलब ये है अनंत भगवान जो है मतलब विष्णु भगवान मतलब शेष नाग रूपी जो रहते हैं इनको, तो उनके लोग अपना लाते हैं। ये सब देख लीजिए, इधर सब लक्ष्मी माँ है। लक्ष्मी माँ के साथ अनंत भगवान की पूजा करते हैं और 16 दिन व्रत रहते हैं। उसके बीच में ये अनंत जी का व्रत आता है, तो उसको भी रहते हैं। उडुपी टू मुंबई की ओर से पवित्र सावन माह की आप सभी को शुभकामनाएं। काशी विश्वनाथ धाम आने वाले सभी श्रद्धालुओं के लिए यहाँ मिलती है शुद्ध शाकाहारी भोजन की सबसे उत्तम व्यवस्था। विश्वनाथ धाम और दशाश्वमेध घाट के पास साउथ इंडियन, महाराष्ट्रीयन और नॉर्थ इंडियन खाने के लिए सबसे उत्तम स्थान है उडुपी टू मुंबई रेस्टोरेंट।